तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा M3 थंडर ब्लॉक 3 के बारे में कहा जाता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी टेक ऑफ और लैंडिंग करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ खबर यह है कि तुर्की एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है, और अगर तुर्की एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है तो क्या तुर्की पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने की दरख्वास्त करेगा? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। नाज़रीन, आप वापस आते हैं अपने असल मौजू की तरफ और देखते हैं कि क्या तुर्की इस तियारे में और भी तब्दीलियां कर सकने के काबिल होगा या नहीं। खबर के मुताबिक 2010 में तुर्की ने यह प्लान किया था कि वो एक मीडियम साइज का एयरक्राफ्ट कैरियर मुतारफ करवाने जा रहा है। इसके साथ साथ तुर्की ने न सिर्फ इसकी डिजाइनिंग कर ली थी बल्कि और भी बहुत सी चीजों को तैयार कर लिया था जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी थी। इस कैरियर के लिए तुर्की का प्रोग्राम था कि इसके लिए Su-35 तियारे खरीदे जाएं और इसके साथ साथ कहीं एक और भी तियारों के खरीदने का ख्वाह था। इसलिए इसने रूस से इन तियारों के खरीदने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया था। इसके साथ साथ लाइट वेट कम्बैट एयरक्राफ्ट भी दूसरे ममालिक से खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं और तुर्की अमेरिका की नेटो फौज में शामिल है। और जब तुर्की ने रूस से S-400 दिफाई निजाम खरीदा था तो उस वक्त भी अमेरिका तुर्की से बिगड़ गया था और इस पर पाबंदियां लगाने की बातें करता था। लेकिन तुर्की ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया था कि हम अपनी हिफाजत के लिए अपने तौर पर कोई भी दिफाई निजाम खरीद सकते हैं, किसी भी दूसरे मुल्क को इसमें मुदाखलत की इजाजत नहीं। इसकी वजह से अमेरिका तुर्की से नाराज था और इसके बाद जब Su-35 की बात चली तो इस वक्त भी अमेरिका सामने आ गया और तुर्की पर दबाव डाला कि ये तियारे ना खरीदे। इसकी वजह से तुर्की ने इस प्लानिंग को वक्ती तौर पर रोक दिया और एयरक्राफ्ट कैरियर का मंसूबा तातुल का शिकार हो गया। इसके बाद तुर्की के बारे में माहिरीन की राय है इसने ये प्रोग्राम बंद कर दिया था। लेकिन अब ताज़ा तरीन खबर सामने आई है कि अब तुर्की दोबारा मैदान में आ गया और इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का इरादा रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तुर्की एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेता है तो इसके लिए क्या पाकिस्तान के जैसा M3 थंडर काम देगा, और क्या इसमें कुछ तब्दीलियां करके तुर्की की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है, और क्या इसमें तब्दीलियां करने की इजाजत चीन तुर्की को देगा? अब अगर तुर्की पाकिस्तान से जैसा M3 थंडर खरीदता है तो इसकी जरूरियात को पूरा नहीं करता, इसलिए तुर्की को लाइट वेट कम्बैट तियारों की जरूरत है। नाज़रीन, एक बात तो यह है कि तुर्की जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है इसके लिए लाइट वेट कम्बैट तियारों की जरूरत नहीं, इसलिए कि कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में फ्यूल टैंक का लोड भी डाल दिया जाए, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर फंक्शनल हो चुका हो और बाहर से कोई फ्यूल टैंक इसमें फ्यूल मुहैया करने के लिए लाया जाए तो ये बहुत महंगा हो जाएगा और उसके अखराजात भी बहुत बढ़ जाएंगे। अमेरिका के पास कुछ ऐसे तियारे मौजूद हैं जो कि मिडिल क्लास के हमल काम फ्यूल वाले तियारे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नहायत मौजू हैं। लेकिन अमेरिका ने चूंकि बहुत से मुल्कों में अपनी बेसिस बना रखी हैं जहां से ऐसे फ्यूल टैंकर उड़ सकते हैं। अब अगर तुर्की पाकिस्तान से जैसा M3 थंडर खरीदता है तो इसके अंदर एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम को फारग करना पड़ेगा। ये तियारे चूंकि लाइट वेट कम्बैट तियारे हैं इसलिए ये तियारे ना ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सकते हैं और ना ही टेक ऑफ कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके इंजन में लाइट लैंडिंग गियर फिट किए गए, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हैवी लैंडिंग गियर की जरूरत होती है। इसके साथ साथ इस तियारे के बुनियादी ढांचे में भी तब्दीलियां करनी होती हैं ताकि वो बेहतर तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंड और टेक ऑफ कर सके। इसलिए अगर जैसा M3 थंडर में ये हैवी लैंडिंग गियर लगा दिया जाए तो इसको इस काबिल बनाया जा सकता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंड और टेक ऑफ कर सके। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी तब्दीलियां की जाना जरूरी है। इसके बाद इसको इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंड और टेक ऑफ कर सके। इसलिए इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि मुस्तकबिल करीब इस तियारे या इसके बाद आने वाले वर्जन में कुछ ऐसी तब्दीलियां कर दी जाएं जिसकी वजह से इसको इस काबिल बना दिया जाए वो एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंड और टेक ऑफ कर सके। अब सवाल पैदा होता है कि अगर तुर्की ने इतनी तब्दीलियां करके ही इस तियारे को इस काबिल बनाना है कि इसको एयरक्राफ्ट कैरियर के काबिल बनाया जा सके तो तुर्की को क्या जरूरत है कि यही तियारे खरीदे, जबकि इसके पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब पाकिस्तान ने जैसा M3 थंडर बनाया था उसी वक्त से तुर्की इस बात की ख्वाहिश रखता था पाकिस्तान से जैसा M3 थंडर हासिल करे। इस वक्त तुर्की इन तियारों को अपनी फजाइया में शामिल करने की बजाय नेवी में शामिल करना चाहता था और इस तियारे का नेवल वर्जन हासिल करना चाहता था। लेकिन अमेरिका की मुदाखलत की वजह से तुर्की का यह मंसूबा भी पेंडिंग में हो गया था। लेकिन तुर्की अब फिर इस पर काम शुरू करने का इरादा रखता है, इसलिए तुर्की नए तियारों की तलाश में है। इसलिए यह इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि अगर पाकिस्तान अपने तियारों को इस काबिल बना ले कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लैंड और टेक ऑफ कर सके तो फिर तुर्की इन तियारों की खरीदारी के लिए सामने आ सकता है और पाकिस्तान से डिमांड भी कर सकता है कि तियारों में तब्दीली करके इस काबिल बना लिए जाएं जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जरूरी हो। अब ये पाकिस्तान पर इंतजार है कि आया वो इन तियारों में तुर्की की ख्वाहिश के मुताबिक कुछ मॉडिफिकेशन करता है या नहीं।
اور اگر پاکستان اس میں موڈیفیکیشن کر لیتا ہے اور انہیں اس قابل بنا لیتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ ترکی صاحب ملکوں کو پس پشت ڈال کر پاکستان کے یہی ہتھیاریں خریدے جن پر ترکی کی بہت پہلے سے نظر تھی۔ لیکن فی الحال اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اگر ترکی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کے جیسا M3 تھنڈر ہی خریدے گا تو پھر اس کے ساتھ مشاورت کی جائے گی کہ اس ہتھیاروں میں کون کون سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ماہرین اور انجینئر سے بھی رائے لی جائے گی کہ آیا ان میں تبدیلی کرنے سے ہتھیارے کی صلاحیتوں پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کیا یہ تبدیلیاں کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ ان ساری باتوں پر غور و خوض کرنے کے بعد ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ابھی تو اس بات پر کیا سرائیاں ہی ہو رہی ہیں کہ ترکی ایئر کرافٹ کیریئر بنانے جا رہا ہے، اور اس پر بھی ابھی تک کوئی حتمی خبر سامنے نہیں آئی کہ ترکی کب تک اپنا یہ مشن شروع کرے گا، اور کیا اب بھی امریکہ اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے گا، اور کیا امریکہ نے اب کی بار بھی اسے منع کر دیا تو ترکی اس کے بعد کیا کرے گا؟ کیا امریکہ کے برخلاف اپنا مشن شروع کرے گا اور امریکہ کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرے گا؟ جس طرح سے پہلے S-400 دفاعی نظام خریدنے میں ترکی نے جرات دکھائی تھی، کیا اب بھی ہمت سے کام لے کر امریکہ کے سامنے ڈٹ جائے گا اور اپنے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا؟ ناظرین، آپ کے اس پوری رپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا ترکی امریکہ کے برخلاف جا کر اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو مکمل کر لے گا، اور کیا ترکی پاکستان سے جیسا M3 تھنڈر خرید سکتا ہے، اور اگر ترکی پاکستان سے جیسا M3 تھنڈر خریدتا ہے تو اس میں کون کون سی تبدیلیاں کرنی پڑے گی؟ اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ آپ تمام دوست بہت زیادہ محب وطن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام دوست کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔